क्लासेस पर मुकेश पगड़िया। अभी अपना नया टॉपिक है वेस्टर्न सेतु की संतुलन की अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध प्राप्त करना, और वो भी किरचॉफ के द्वितीय नियम की सहायता से। तो इसके लिए आपको पहले तो वेस्टर्न सेतु के बारे में पता होना चाहिए कि वेस्टर्न सेतु क्या है, और फिर किरचॉफ के द्वितीय नियम के बारे में पता होना चाहिए। इन दोनों के बारे में यदि आपको मालूम है तो ये डेफिनेशन आपके लिए कुछ नहीं है, तो भले ही आप इजी वे में आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, यदि आपको नहीं आ रही है दोनों टॉपिक, तो पहले आप इन दोनों टॉपिक को पढ़ें। इसके जो बीच वाले दो बैक टू बैक जो दो वीडियोज हैं उनको आप जरूर देखें, उसके बाद में ये वीडियो देखोगे तो आपको 101% ये बात समझ में आएगी। वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम 2018 में ये पूछा गया है कि वेस्टर्न सेतु की संतुलन की अवस्था से की अवस्था के लिए प्रतिबंध है वो किरचॉफ के नियम से आप प्राप्त कीजिए। तो वेस्टर्न सेतु का नाम आ गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेस्टर्न सेतु का आपको परिपथ बनाना पड़ेगा। तो हम इस प्रकार से बना रहे हैं, हमारे पास में 4 प्रतिरोध होंगे पी क्यू आर एस, इनमें से कोई एक एस को हम क्या मानते हैं, अज्ञात प्रतिरोध मानते हैं, और इन दोनों को फिर श्रेणी में जोड़कर फिर दोनों को समांतर में जोड़कर परिपथ का निर्माण करते हैं। देखते रहे आप किस प्रकार से। सबसे पहले मैं बीच वाली शाखा बना रहा हूं ताकि अपना डायग्राम वो सही बने। ठीक है, अब इसका सेंटर पॉइंट आपने देख लिया कि सेंटर पॉइंट यहां से ही है, तो इसके इधर जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ भी ये वाले पॉइंट क्लिक करें ताकि आपका जो ये स्ट्रक्चर है वो अच्छे से बने। ये अपना प्रतिरोध है पी, ये अपना प्रतिरोध है Q, ये अपना प्रतिरोध है R, और इसी प्रकार से ये वाला प्रतिरोध आपका क्या हो जाएगा S। ये प्रतिरोध आपका S। बीच में आपका क्या है, धारामापी गैल्वेनोमीटर G, यहां पर आपकी कुंजी क्या है K2, और अब इसमें हम क्या करेंगे, बैटरी से धारा प्रवाहित करने के लिए इससे बैटरी या एक सेल को संयोजित कर देंगे। ये बैटरी का प्लस, ये माइनस, और यहाँ पर एक परिपथ को जोड़ने के लिए, जोड़ने या काटने के लिए कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये परिपथ बन गया। इसको कुंजी K1 डाल दीजिए, इसको कुंजी K2 डाल दीजिए। डॉट लगी हुई है तो इससे जो धारा प्रवाहित हो रही है वो हम मान लेते हैं I। बिंदु A तक जो धारा प्रवाहित होती है वो I होती है। बिंदु A के पश्चात धारा है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इधर जो धारा जा रही है उसको हम नाम दे रहे हैं I1, और इधर जो धारा जा रही है उसको हम नाम दे रहे हैं I2। ठीक है, I1 धारा प्रतिरोध P से होकर बिंदु यहाँ पर B तक पहुंच जाएगी, और बिंदु B पर पहुंचने के पश्चात ये धारा है 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। हम मान लेते हैं कि बीच वाली शाखा में ऊपर से नीचे की ओर वो जो धारा प्रवाहित हो रही है वो IG प्रवाहित हो रही है। अब इधर कितनी धारा गई, इसके लिए आप बताएं कितनी गई, I1 माइनस IG इधर बची, जो धारा इस ब्रांच में से होकर प्रवाहित हो रही है और बिंदु C तक पहुंच रही है। इसको आप बिंदु नाम दे दीजिए D। ऐसे ही ये I2 धारा है बिंदु D पर पहुंची। बिंदु D पर पहुंचने के पश्चात एक चीज हो रही है, जो IG धारा है वो भी बिंदु D पर पहुंच रही है। तो एक तो IG आ रही है बिंदु D पर, और एक I2 आ रही है, तो इधर कितनी जाएगी, इन दोनों का योग जाएगी, यानी कि I2 प्लस IG धारा है वो इस वाली शाखा में जाएगी, और यहाँ पर जाकर ये बिंदु C पर मिल रही है, और यहाँ से आकर ये भी बिंदु C पर मिल रही है। इधर फिर पुनः धारा कितनी होनी चाहिए, I होनी चाहिए, तो यहाँ पुनः धारा I होनी चाहिए। तो यहाँ एक तो ये वाली धारा आ रही है और एक ये वाली धारा आ रही है, दोनों धाराओं का योग किसके बराबर होना चाहिए, I के बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा यहाँ पर हो रहा है तो अपना यह परिपथ है, जो धारा मान रहे हैं आपको बिल्कुल आप क्या ले रहे हैं, सही ले रहे हैं। तो देखें कितनी हो रही है, ये वाली कितनी है I1 माइनस IG, इधर वाली कितनी है, ये भी इसमें ऐड करो, ये भी ऐड करो, प्लस I2 प्लस IG। ठीक है, तो IG से IG तो क्या हो गया कैंसिल, यानी कि इधर कितनी बची I1 प्लस I2 बची, जो किसके बराबर है, I के बराबर है, क्योंकि I के बराबर क्या है, I1 प्लस I2 है। यदि इस प्रकार से आपकी कैलकुलेशन हो रही है तो आपके ये जो आपने जो धारा दर्शा रखी है परिपथ में वो बिल्कुल क्या आपकी राइट है।
ठीक है। तो अब इसके लिए हम किरचॉफ का नियम लगाने वाले हैं, वो भी वोल्टा वाला नियम, यानी कि किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने वाले हैं। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम लूप बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लूप डिसाइड करते हैं कि लूप कितने बन रहे हैं। हम लूप डिसाइड कर रहे हैं, एक लूप ये बन रहा है, नंबर 1 डाल देते हैं इसको, और इसको हम नंबर क्या डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं। अब लूप में हमें क्या होता है, चलना होता है। ठीक है, तो हम इस लूप में इस प्रकार से चल रहे हैं और इसमें भी हम इस प्रकार से चल रहे हैं। आप अपनी मर्जी के अनुसार उल्टा भी चलकर देखोगे तो भी कैलकुलेशन वही आने वाली है, उसमें कोई दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, अब चलने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि धारा की दिशा में चल रहे हैं तो वोल्टा का जो पतन होता है वो प्लस में लेते हैं, यदि धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो वोल्टा का पतन किस में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में कुछ 1-2 लाइनें लिखने वाले हैं, इस स्ट्रक्चर के बारे में, इस शब्दों के बारे में न लिखकर हम इस वाले लाइन, बीच वाले लाइन के बारे में लिखेंगे। माना कि धारामापी जी से IG धारा प्रवाहित हो रही है और जी का प्रतिरोध और धारा, यानी कि जी क्या, धारामापी, और धारामापी का यानी कि जी का प्रतिरोध RG है। ढंग से लिख देता हूं, RG है। ठीक है, अब हम सबसे पहले लूप 1 में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। तो लिख दीजिए आप यही, लूप 1 में किरचॉफ के वोल्टता का नियम लगाने पर, तो लगा के देखिए। यहाँ पहले मैं इधर साइड में आ रहा हूं, हम बिंदु ए से चल रहे हैं। ठीक है, तो बिंदु ए से चले, सबसे पहले प्रतिरोध दिया है, प्रतिरोध कितना है, P, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I1, ये हो गया I1P। प्लस माइनस, प्लस का होगा क्योंकि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं और धारा भी यही है। फिर हम इधर आए तो यहाँ पर G आया, G का प्रतिरोध कितना मान रखा है आपने, RG, और G से होकर प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, IG। ठीक है, तो ये भी धारा की डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, प्लस IG, और प्रतिरोध कितना है, RG। चलो फिर हम बिंदु D पर आए, बिंदु D के पश्चात हम जा रहे हैं A की तरफ, ऐसे इस लूप में ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो हम D से A की तरफ जा रहे हैं, तो धारा के विपरीत जा रहे हैं, धारा ऐसे आ रही है, हम ऐसे जा रहे हैं, धारा के विपरीत जा रहे हैं, तो साइन किसका यूज करेंगे, माइनस का। ठीक है, तो धारा कितनी है इसमें, I2, और प्रतिरोध कितना है, R। ठीक है, फिर बराबर अब हम देखते हैं कि इस लूप में कोई बैटरी जुड़ी हुई है क्या, तो बैटरी जुड़ी हुई नहीं है, तो यहाँ पर वोल्टता क्या आ जाएगी, 0, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए 1। फिर यही क्रिया आपको लूप 2 के लिए करनी है, तो आप यही लिख लीजिए, लूप 2 में किरचॉफ के वोल्टता का नियम लगाने पर चलो अब इसमें लगाएं। हम बिंदु बी से चलकर इस प्रकार से बिंदु बी पर पुनः पहुंचेंगे। तो सबसे पहले प्रतिरोध ये आता है। ठीक है, धारा कितनी है यहाँ पर, I1 माइनस IG, प्रतिरोध कितना है, Q, लगा दीजिए Q। ठीक है, बिंदु C पर पहुंचे, C से फिर यहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसे जा रहे हैं और धारा ऐसे आ रही है, यानी कि धारा के विपरीत चल रहे हैं, तो माइनस का चिन्ह लगाएं। धारा कितनी है यहाँ पर, I2 प्लस IG, और प्रतिरोध कितना है इसका, S, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर बिंदु D पर पहुंच गए, फिर D से आपको B की तरफ जाना है। ऐसे हम जा रहे हैं तो इसमें प्रतिरोध किसका कैलकुलेट करेंगे, ओनली धारामापी का ही करते हैं, G का। तो G का कितना है, RG है, और धारा कितनी प्रवाहित हो रही है इससे होकर, IG। बट एक चीज ये है कि हम तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बट धारा क्या आ रही है, नीचे की तरफ, यानी धारा के विपरीत चल रहे हैं, तो नेगेटिव साइन। ठीक है, धारा कितनी है इस बीच वाली शाखा में, IG, और धारामापी का प्रतिरोध कितना है, RG, और इज इक्वल्स टू, क्या इसमें इस लूप में बैटरी जुड़ी हुई है, कहीं पर नहीं जुड़ी हुई है, तो बैटरी वाली जगह हम क्या लिख देंगे, 0, और इक्वेशन डाल देते हैं 2। ठीक है, हमें करना क्या है,
संतुलन की अवस्था प्राप्त करनी है स्ट्रॉन्ग सेतु के लिए संतुलन की अवस्था कौन सी होती है, यानी कि हमें ये सूत्र प्राप्त करना है P/Q = R/S, ये वाला सूत्र प्राप्त करना है। ठीक है, तो संतुलन की अवस्था में यदि इसको माने हम, संतुलन की अवस्था में यदि इसको हम माने, यानी कि धारामापी में विक्षेप क्या होगा, शून्य होगा। तो शून्य विक्षेप वाली कंडीशन में इसमें बीच वाली शाखा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब बीच वाली शाखा में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो आप मुझे IG का मान बताएं। तो आपका सीधा आंसर यही है कि शून्य होगा सर। ठीक है, तो IG का मान क्या होगा, शून्य होगा। किस अवस्था में, संतुलन की अवस्था में। तो आप लिख दीजिए यही बात, व्हाइटस्टोन की संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में IG बराबर 0। ठीक है, अब IG बराबर 0 आपको समीकरण 1 और 2 में रखना है। ठीक है, तो समीकरण 1 में IG बराबर 0 रखने पर, तो IG बराबर 0 रखने पर क्या हो गया, ये I1P प्लस ये 0 गुणा RG माइनस I2R = 0। ठीक है, यानी कि I1P माइनस I2R = 0, यानी कि बीच वाली टर्म क्या हो गई, ये 0 हो गई। अब ये 0 हो गई तो एक ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बची, दोनों को लिख दिया और 0 कर दिया। ठीक है, अब इस I2 को मैं इधर लेके आऊं तो क्या हो गया, ये वाली, ये हो गया I1P = I2 वाली को टर्म को इधर लेके जा रहे हैं तो ये प्लस की हो जाएगी, तो I2R, इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए 3। ठीक है, फिर आपने समीकरण 1 में तो IG बराबर 0 रख दिया, तो समीकरण 2 में भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख दीजिए नीचे, समीकरण 2 में IG बराबर 0 रखने पर, ठीक है, IG बराबर 0 रखने पर, तो रखें इसमें भी, यह है I1 माइनस 0 Q माइनस ये है आपका I2 प्लस 0 S माइनस IG बराबर क्या रखना है, 0, और ये गुणा में क्या है, RG बराबर 0। अब अंदर इसको, ये तो 0 हो गया, Q को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो गया आपके पास में I1Q, तो I1Q माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या हो गया I2S, ये हो गया 0 = 0। ठीक है, इसको इधर लेके जाएं तो ये हो गया I1Q = I2S, इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए 4। ठीक है, फिर समीकरण 3 में 4 का भाग देने पर, ठीक है, भाग दे दीजिए, तो समीकरण 3 क्या है, I1P अपॉन = ऊपर क्या है I2R अपॉन, भाग देना है 4 का, ये हो गया I1Q और ये हो गया I2S, I1 से I1 कैंसिल, तो P/Q। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, R/S। तो यही क्या है, यही व्हाइटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था का आवश्यक प्रतिबंध है। यही व्हाइटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था का आवश्यक प्रतिबंध है। अब इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही, हमारा जो काम है वो क्या था, P/Q = R/S, ये वाली कंडीशन प्राप्त करना था। बस ये थोड़ा सा न्यूमेरिकली टाइप ही है डेरिवेशन। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम 2018 में आया हुआ है, बट इसमें आपको सीखने के लिए कुछ नई चीज नहीं है। बस इससे पीछे वाले 2 वीडियो हैं, उन्हीं का ही हम इसमें उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, और बस इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।